हाँ जी, बहुत ध्यान से प्लीज। इसमें जिन्होंने कल क्लास नहीं ली थी उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एचआरए का। ठीक, कंप्यूट द टैक्सेबल एचआरए ऑफ मिस्टर अभिजीत। पहला, बेसिक सैलरी दे रखा है, डीए दे रखा है, और कितना एचआरए रिसीव होता है वो भी दे रखा है। बेसिक मिलती है 5,000 पर मंथ, डीए मिलता है 2,000 पर मंथ, एचआरए का पैसा मिलता है 4,000 पर मंथ, और जो रेंट ये आगे पे करता है वो है 4,000 पर मंथ ही इन पुणे। पुणे इधर क्यों दे रखा है? ताकि आप जो 40 और 50% ऑफ सैलरी करते हो उसके लिए, तो पुणे हमारा मेट्रो सिटी में नहीं आता, तो इधर होएगा 40% ऑफ सैलरी। ठीक है, अब 1/7/23 सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ 1,000 रुपए का। इसका मतलब अप्रैल से लेकर के जून तक कंप्यूटेशन अलग होगी। जुलाई से लेकर के अक्टूबर में आपने कोलकाता में शिफ्ट हो गए, एम्प्लॉय हायर्ड न्यू फ्लैट इन कोलकाता एट द सेम रेंट, और उसने अभिजीत को कोलकाता पे पोस्ट कर दिया। हाँ, तो जुलाई से लेकर सितंबर तक की कंप्यूटेशन अलग होगी। ठीक है, फिर 1 जनवरी को ओन फ्लैट ले लिया, तो मतलब इधर आ गया अक्टूबर से लेकर दिसंबर की कंप्यूटेशन अलग होगी, और फिर जनवरी टू मार्च का कार्यक्रम अलग होगा। कहाँ गया? उड़ गया, ये रहा। जनवरी टू मार्च का तो वैसे कोई कार्यक्रम होगा ही नहीं, क्योंकि ओन फ्लैट ले लिया, ओन फ्लैट ले लिया तो एचआरए की एग्जेम्पशन मिलती ही नहीं है, तो जनवरी टू मार्च तो वैसे ही कट गया। इधर तारीखें समझ आ रही है ना? 1 जनवरी 24 को एम्प्लॉय ने अपना खुद का फ्लैट खरीद लिया और वो उसमें रहने लग गया। तो जब आपका ओन हाउस होता है उसी सिटी में जिसमें आप नौकरी कर रहे हो, तो आपको एचआरए का बेनिफिट नहीं मिलता, एग्जेम्पशन नहीं मिलती। तो जनवरी से लेकर के मार्च तक एचआरए की कंप्यूटेशन करनी ही नहीं है। इतना समझ आया? हाँ जी ऋषभ, ठीक है सबको? चलो, अभी अप्रैल से जून, सबसे पहले ना आप एचआरए के लिए सैलरी कंप्यूट करो। वर्किंग नोट में ये हमारा पहला वर्किंग नोट है, मान लो आप एचआरए की सैलरी कंप्यूट करो। एचआरए के लिए सैलरी में क्या आता है? बेसिक, डीए और कमीशन। कमीशन जैसी चीज कोई भी इधर क्वेश्चन में नहीं है, तो बेसिक और डीए। डीए अंडर टर्म्स, क्वेश्चन साइलेंट है तो हम पूरे डीए को अंडर टर्म्स ही मानेंगे। अब ध्यान से समझना, बेसिक पे 5,000 है अभी, 1/7 से बेसिक पे में इंक्रीमेंट आया है, 1/7/23 से बेसिक पे के अंदर इंक्रीमेंट आया है, तो इधर बेसिक पे हो गई 5,000। अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए बेसिक पे थी 5,000, डीए था 2,000। ठीक है, फिर जुलाई से सितंबर तक ओनली बेसिक पे में इंक्रीमेंट आया है कितना? 1,000, तो इधर बेसिक पे हो जाएगी 6,000, जुलाई अगस्त सितंबर, और डीए सेम रहेगा 2,000। समझ आ रही है क्या? ये मंथली कंप्यूटेशन चल रही है, मंथली बेसिस पे आपको कंप्यूटेशन करनी है। हाँ,
ये तो 3 महीने के लिए लिया था ना, अगले 3 महीने के लिए 2,000 लोगे ना, डीए ये रहा, सेम ही है, डीए में कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं बोला कि डीए के अंदर कोई चेंज है। समझ आया क्या भाई? इसमें कोई भी डाउट? पक्की बात? ठीक है, डन। आगे, अक्टूबर से दिसंबर, तो 1 अक्टूबर को उसने नया फ्लैट, तो बेसिक और डीए के अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगा, बेसिक और डीए तो वही रहेगा, बस आप 40% की जगह अब 50% ऑफ सैलरी करोगे, क्योंकि कोलकाता में चला गया, मेट्रो सिटी कोलकाता में शिफ्ट हो गया ना, तो आप इधर तक 40%, इधर भी 40%, यहां पर आप करोगे 50% ऑफ सैलरी, यहां पर आप 50% ऑफ सैलरी करोगे, क्योंकि ये कोलकाता में चला गया, मेट्रो सिटी। डन। सैलरी तो उधर भी वही रहेगी, 6 और 2, ठीक है, सिमिलर रहेगी एकदम, इधर सैलरी में कोई चेंज नहीं आएगा। चलो अब नाउ एचआरए की कंप्यूटेशन अब स्टार्ट कर रहे हैं। पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, पहले सबसे पहले फ्रॉम 1/4/23 का डेटा दे रखा है, 24 का डेटा दे रखा है, 23 टू 30/6/23, पहले ये कंप्यूटेशन करेंगे, कितना एचआरए रिसीव हुआ है। यस, जिससे मैं पूछूंगी ना केवल वही बताएगा अब, कितना एचआरए इसको रिसीव हुआ है कुणाल। एक्चुअल अमाउंट कितना लिखे हम इधर एचआरए का, तो इसका मतलब पहली कैटेगरी में कितना आएगा, ओनली कुणाल, 3 महीने के लिए कर रहे हैं ना, 12,000 आएगा। इधर एचआरए कितना मिला है आपको, 12,000, कैसे, 4,000 पर मंथ है, तो 3 महीने के लिए, कौन से 3 महीने, ये 3 महीने, अप्रैल से जून। अब लेस करेंगे एग्जेम्पशन, कितनी एग्जेम्पशन, कल एचआरए में एग्जेम्पशन लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या था वो फॉलोइंग में युवराज? बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहला एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए कितना हो गया, 12,000। फिर रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट भी इसने कितना पे करा है, रेंट इसने 4,000 का रेंट ही पे करा था, तो रेंट पेड भी कितना हो गया, 12,000 ही रेंट पेड हो गया, माइनस आपको करना है 10% ऑफ सैलरी, सैलरी कितनी आई थी इसके लिए, 2,100 की सैलरी आई थी, ठीक है, मतलब हाँ सैलरी 21,000 आई थी, पर आप 10% ऑफ सैलरी लेस करते हो ना, ठीक है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट था 12,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी आ गया 2,100, ये 21,000 का 10%, 2,100, ये हो गया आपका 9,900। और थर्ड नंबर पे आता है 40% ऑफ सैलरी। हाँ जी आयुषी, 40% ऑफ सैलरी क्यों लेना है, क्योंकि पुणे में है अभी ये, तो 40% ऑफ सैलरी, पुणे को हम मेट्रो सिटी में काउंट नहीं करते हैं,
ठीक है, तो सैलरी का 40% करना है आपको। 21,000 की इसकी सैलरी थी, आपको उसका 40% 8,400। लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग की रिडक्शन इसको मिलेगी, 8,400 की रिडक्शन मिल गई, 3600 बच गया, ये लेस हो गया और टैक्सेबल एचआरए आ गया 3600। ठीक, इसमें ना अमाउंट के 2 कॉलम्स बना लो, उधर टैक्सेबल वाला लिख रहे हैं। डन। जुलाई से लेके सितंबर की कैलकुलेशन आप करिए और मुझे टैक्सेबल एचआरए बताओ। फ्रॉम जुलाई टू सितंबर आप कैलकुलेशन करो और मुझे टैक्सेबल एचआरए बताओ। ये रहा क्वेश्चन। जुलाई टू सितंबर की कंप्यूटेशन, पहला अमाउंट वही एचआरए रिसीव, एचआरए आपको कितना रिसीव हुआ है इसमें भी वही 12,000। सिमिलर एचआरए आपको 12,000 रिसीव हुआ है, माइनस लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लीस्ट मतलब एक्चुअल अमाउंट यानी कि 12,000, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड वही 12,000, 10% ऑफ सैलरी आ गया 2400, तो ये हो गया 9,600। और तीसरा 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी भी कितना आएगा 9,600। चेंज है ही नहीं ना, चेंज ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि लोएस्ट यही आएगा, 50% करोगे तो वो बढ़ जाएगा बस। लोएस्ट 9,600, टैक्सेबल एचआरए आ गया 2,400 नेक्स्ट 3 महीने के लिए। अब फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर सिमिलर कैलकुलेशन होगी। एचआरए मिला है 12,000 माइनस लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअल 12,000, 50% ऑफ सैलरी होगा इस केस में, सैलरी वही है सेम 24,000, तो 50% ऑफ सैलरी भी कितना आ गया 12,000, और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी सिमिलर आएगा 9,600। लोएस्ट हो गया 9,600, टैक्सेबल हो गया 2,400। टोटल एचआरए 3,600, 2,400 और 2,400, ये आपका टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एचआरए है। इसके अलावा अब फ्रॉम कहाँ गया, हाँ, जनवरी टू मार्च, फ्रॉम जनवरी टू मार्च एचआरए इज फुल्ली टैक्सेबल, क्योंकि वो ओन हाउस में रहने लग गया, तो इधर पूरा का पूरा 12,000 आ जाएगा टैक्सेबल में। तो आपका टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एचआरए कितना आ गया 3,600, 2,400, 2,400 और 12,000। हाँ, 12,000 नहीं जोड़े ना तुमने। हाँ बताओ, कोई डाउट? आंसर आ गया तुम्हारा, वेरी गुड। कौन बैठा है? तो देखो ये बहुत छोटा हो गया, समझ दिखाई नहीं देगा ढंग से। अलाउंसेस में हमने सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट अलाउंस निपटा दी एचआरए। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट अलाउंस है एचआरए, इंस्टीट्यूट की फेवरेट। मानना ही पड़ेगा।
हाँ हाँ, ना ना ऐसे इतनी भी फेवरेट नहीं है। आपका जो सैलरी का क्वेश्चन आएगा ना, उसमें जनरली एचआरए देता है इंस्टीट्यूट एज अ पार्ट। ठीक है, चलिए अब आगे। 10-14 अलाउंसेस अंडर सेक्शन 10-14। 10-14 की अलाउंसेस देखो, ये जो 10-14 की अलाउंसेस होती है ना, ये स्पेशल नेचर की अलाउंस है। अलाउंसेस अंडर सेक्शन 10-14। 10-13 में केवल एचआरए आता है, 10-14 में आ गई आपकी अदर अलाउंसेस, जिसे बोला जाता है स्पेशल नेचर अलाउंसेस। अभी ये स्पेशल अलाउंसेस में दो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। पहला जो ऑफिशियल पर्पस के लिए होती है, और दूसरा जो पर्सनल पर्पस के लिए होती है। जो पर्सनल एक्सपेंसेस होता है ना आपके, उनके लिए भी आपको अलाउंसेस देती है कंपनी, उसके लिए भी पैसा देती है। ऑफिशियल पर्पस वाली जो अलाउंस है, डिडक्शन कितनी मिलेगी? लोअर ऑफ द फॉलोइंग। लोअर क्या भाई, जितना अमाउंट मिला वो, या फिर जितना अमाउंट आपने ऑफिशियल पर्पस के लिए खर्च करा है वो, दोनों में से जो भी कम है। सपोज आपको अलाउंस का पैसा मिला है 2000, ऑफिशियल पर्पस में खर्चा केवल कितना हुआ है? 1000, तो 1000 रुपए एग्जेम्प्ट होकर के रिमेनिंग टैक्सेबल हो जाएगा। अभी ये अलाउंस होती कौन सी है? गिनती की 6 अलाउंसेज हैं, नाम याद रखना है। ऑफिशियल पर्पस वाली 6 अलाउंस है। एक तो ट्रैवलिंग अलाउंस, आना जाना, ठीक, मतलब ये वैसे ट्रैवलिंग वो टाइप की ट्रैवलिंग है कि भाई आपको अगर शिफ्ट करा जा रहा है एक जगह से, या एक सिटी से दूसरी सिटी आपको शिफ्ट कर रहे हैं, तो उधर पहुंचाने तक आपका सामान, आपको सबको पहुंचाने तक का जो खर्चा है ना, वो अलाउंस भी आपको कंपनी देती है। ठीक, या फिर अगर आपको सपोज ऑडिट पे भेज रहे हैं, आपको ऑडिट के लिए भेज रहे हैं, तो ऑडिट पे भेजने का आपको आने जाने की किराए का खर्चा देती है। ये वो ट्रैवलिंग अलाउंस हो गई। कहाँ? बाहर जाना रहता है ना, तो ये वही ट्रैवलिंग अलाउंस है। हाँ, तो ये मिलती है उसको, ये रही कन्वेंस अलाउंस। हाँ, पेट्रोल का पेट्रोल का पैसा मिल जाएगा। ठीक है, फिर एक होती है आपकी डेली अलाउंस। डेली अलाउंस के नाम पर भी आपको कंपनी जो है वो आने जाने का पैसा इसमें भी दे सकती है, डेली अलाउंस में भी, इसके अंदर भी दे सकती है। हाँ, चाय पानी का। ठीक है, कन्वेंस अलाउंस होती है ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। ट्रैवलिंग होती है ऑफिस की जगह से, ऑफिस वाली सिटी से जब आप बाहर जा रहे हो ऑफिस के काम से, तो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलती है। नहीं, ट्रैवलिंग केवल आने जाने का। ठीक है, फिर अगर आपको कोई हेल्पर या असिस्टेंस चाहिए, या आप कोई चीज भाई, कोई भी आपको कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हो, उसमें आपको कोई असिस्टेंस चाहिए, तो असिस्टेंस अलाउंस भी दी जाती है। आपने किसी को असिस्ट करा है कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में, फिर आप कोई रिसर्च कर रहे हो, तो एकेडमिक या रिसर्च अलाउंस भी मिलती है। और अगर आपकी नौकरी पे कोई स्पेशल टाइप की यूनिफॉर्म काम आती है, तो वो यूनिफॉर्म अलाउंस भी आपको मिलती है। जरूरी नहीं है 6 की 6 अलाउंस मिलेगी। कंपनी का मन है वो डेली अलाउंस में भी आपको आना जाना पेट्रोल दे सकता है। ठीक है, बस होती ये 6 अलाउंसेज है ऑफिशियल पर्पस वाली। कौन सी? ट्रैवलिंग, डेली, कन्वेंस, हेल्पर, रिसर्च, यूनिफॉर्म। नाम याद करो इन 6 अलाउंसेज के। अभी ऑफिशियल पर्पस वाली है ये। बट
अलाउंस, ऑफिशियल पर्पस वाली अलाउंस है आपकी ट्रैवलिंग, डेली, कन्वेंस, हेल्पर, एकेडमिक, यूनिफॉर्म। ये 6 अलाउंस है जो ऑफिशियल पर्पस के लिए आपको मिलती है। एग्जेम्पशन कितनी? एक्चुअल या अमाउंट स्पेंड फॉर ऑफिशियल पर्पस विच एवर इज लोअर। ठीक है, कल हम पर्सनल वाली अलाउंसेस करेंगे और फिर अलाउंसेस खत्म। धन्यवाद।